मिलने की तुम कोशिश न करना और वादा कभी न करना। वादा वादा तो मैं करने वाला हूं आज, और ये ऐसा वादा होगा, इतना कॉन्क्रीट वादा होगा कि बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और वादा ये है कि आज मैं इस वीडियो में आपको मोडाल्स कंप्लीट सिखा के रहूंगा और इसका एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन दूंगा। अब तक स्कूलिंग के बच्चों को अलग तरीके से मोडाल्स पढ़ाया जाता था, इनकम्प्लीट, और कॉम्पिटिटिव बच्चों को दोबारा से मोडाल्स पढ़ना पड़ता था, ताकि दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता था। लेकिन इस वीडियो में इस चीज का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। बने रहिएगा वीडियो का एंड तक। तो शुरू करेंगे मोडाल्स। तो सबसे पहले आप जान लीजिए मोडाल्स क्या है। तो इसके लिए मोडाल्स को हम दो हिस्सों में, मेन दो हिस्सों में बांटते हैं। एक प्राइमरी मोडाल्स और दूसरा है एक्सिलरी मोडाल्स। तो आज जो हम बात करेंगे वो हमारा मोडाल्स एक्सिलरी के ऊपर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मोडाल्स क्या है। तो मोडाल्स आर द हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब है, दैट अपीयर्स, कब आता है वो? आता है मोड ऑफ एक्शन, यानी कि क्रिया के दौरान, डिनोटेड बाय द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया से पहले। इसे और अच्छे समझ लेते हैं हिंदी में। ये वह सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के पूर्व आकर, मेन क्रिया के पहले आकर उसके कार्य की प्रकृति का बोध कराता है। देखेंगे इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। सब्जेक्ट यू कैन जो है हमारा वो मॉडल वर्ब है, जिसको आप एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। मेन वर्ब लर्न, तो इससे पहले जस्ट आ रहा है हमारा मॉडल्स, ठीक है, कैन। इसी तरीके से तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यू सब्जेक्ट हो गया, शुड मोडाल्स हो गया, डू मेन वर्ब हो गया। तो इससे पहले ये आ रहा है और इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके सेंस की प्रकृति को या सेंटेंस की प्रकृति को, वाक्य की प्रकृति को मॉडिफाई करके हमें समझाना चाह रहा है। इसी तरीके से इसी सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है। अब हम जानेंगे कि काइंड्स ऑफ मोडाल्स क्या है। मोडाल्स के रूप, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। उसके बाद आ जाएगा आपका डेयर, नीड, यूज टू, आउट टू, मस्ट। कुल मिलाकर के 13 मोडाल्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे कैन के बारे में। बिना टाइम गवाए अब मैं बात करूंगा कैन के बारे में। तो कैन का मीनिंग होता है सकता और सकना, लेकिन कभी भी आप इसके मीनिंग पर मत जाना। ऑलवेज यूज इट्स एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन नंबर 1 देखेंगे, टू एक्सप्रेस पावर, ताकत, शक्ति अथवा क्षमता को दर्शाने के लिए। तो समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। मैं यह बक्सा उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। मीन्स शक्ति और क्षमता प्रदर्शन करने की बात आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तुम लड़ सकते हो, यू कैन फाइट। तो इसमें भी क्षमता अथवा शक्ति प्रकट किया जा रहा है। सेकेंड एक्सप्रेशन ले लेंगे, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, योग्यता को दर्शाने के लिए या काबिलियत को दर्शाने के लिए। जैसे तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश। ये तुम्हारे अंदर काबिलियत है, ये तुम्हारे अंदर क्या है? एबिलिटी है, ठीक है। यू कैन लर्न इंग्लिश। वह आईएएस बन सकती है, शी कैन बिकम एन आईएएस। वह आईएएस बन सकती है, तो इसके अंदर क्षमता है। एन क्यों आया? तो आप मेरे इससे पहले वीडियो देखा होगा आपने आर्टिकल का, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एब्रीविएशन से पहले एन आता है। तो चलिए आगे बात करेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेस ऑर्डर और परमिशन, आज्ञा अथवा अनुमति को दर्शाने के लिए। तुम अब जा सकते हो, परमिशन दिया जा रहा है, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तुम फूलों को नहीं छू सकते हो, ऑर्डर है, यू कैन नॉट टच फ्लावर्स, ऑर्डर है ये। तो इस तरीके से आज्ञा अथवा अनुमति, परमिशन एंड ऑर्डर को दर्शाने के लिए। फोर्थ एक्सप्रेशन है, टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को दर्शाने के लिए। क्या होता है सैद्धांतिक संभावना? तो देखिए समझिए, ऐसी संभावना जो सिद्धांतों में जो ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते, गलती किसी से भी हो सकती है, तो ये सिद्धांत है। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सत्य नहीं हो सकता है, दिस कांट बी ट्रू, तो ये सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी है, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। लास्ट एक्सप्रेशन है, टू एक्सप्रेस हैबिट, आदत, और नेचर, प्रकृति को दर्शाने के लिए, आदत या स्वभाव को प्रकट करने के लिए। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, या वह झूठ नहीं बोल सकता है, ही कैन नॉट स्पीक लाई। तो यहाँ पे क्या है? हैबिट को दर्शाया जा रहा है, उसकी नेचर को दर्शाया जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे कैन के बाद कुड का। अगला है हमारा कुड। तो बिना टाइम गवाए बात करेंगे कुड के बारे में। कुड का मतलब होता है सका अथवा पाया, पास्ट ऑफ कैन। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, जैसा मैंने बताया है कि मीनिंग पे नहीं जाना होता है, जाना होता है हमें एक्सप्रेशन पे। तो हम एक्सप्रेशन देखेंगे। पहला एक्सप्रेशन है,
टू एक्सप्रेस सिंपल पास्ट, साधारण भूत काल को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल लेंगे, मैं परीक्षा में तुम्हारे कारण पास हो सका, आई कुड पास इन एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ यू, केवल और केवल तुम्हारे कारण परीक्षा में पास हो सका। तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला सेंटेंस लेंगे, मैं जो कुछ भी कर सकता था किया, ये भी कैन का पास्ट ही है, आई डिड ऑल दैट आई कैन कुड। तीसरा एग्जाम्पल है, वह तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाया, ठीक है, जैसा मैंने बताया सका अथवा पाया, तो ही कुड नॉट कम इन योर पार्टी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, भूतकाल के क्षमताओं को दर्शाने के लिए। तो यहां हम देखेंगे एग्जाम्पल, जब वह छोटी थी घंटों तक दौड़ सकती थी, तो पास्ट की योग्यताओं और एबिलिटी को दर्शाने के लिए। शी कुड रन फॉर आवर्स व्हेन शी वाज यंग। अगला एक्सप्रेशन देखेंगे, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन को दर्शाने के लिए। कुड आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी पुस्तक ले सकता हूं, विनम्र निवेदन है, ये ध्यान रखें। कुड आई वेट हियर फॉर सम टाइम, क्या मैं कुछ समय तक यहाँ पे प्रतीक्षा कर सकता हूँ। विनम्र निवेदन अधिकांशतः प्रश्नवाचक ही बनेंगे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी कंडीशन जो संभाव्य क्षमता, यानी कि ऐसी क्षमताओं को प्रकट किया जा सकता है, जैसे इफ आई हैड या इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास और धन होता, आई कुड बाय एन इंटरैक्टिव पैनल, तब मैं एक इंटरैक्टिव पैनल पे खरीदता और आपको पढ़ाता। शी कुड पास इन एग्जाम इफ शी वुड, यदि वह कोशिश करती तो परीक्षाओं में पास हो सकती थी। तो इस तरीके से संभाव्य क्षमता, उसके अंदर ये क्षमता थी, ठीक है, पास्ट में, जो कि उसने इस्तेमाल किया अथवा नहीं किया। अब हम बात करेंगे अगले मोडाल्स की। द वेरी नेक्स्ट मोडाल इज मे, अगला मोडाल्स मे है। तो बात करेंगे, मोडाल्स का मतलब भी सकता अथवा सकना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मीनिंग पे मत जाइएगा, कुड का भी मीनिंग या कैन का भी मीनिंग इसी तरीके से मिलता जुलता है, तो नेवर गो ऑन इट्स मीनिंग, हमेशा एक्सप्रेशन को देखिए। तो एक्सप्रेशन देखेंगे यहाँ पे, टू एक्सप्रेस रिस्पेक्टफुल परमिशन, विनम्र अनुमति, आज्ञा को दर्शाने के लिए या अथवा लेने के लिए। जैसे मे आई कम इन सर, तो सर का जो पोस्ट है या अथवा पोजीशन है वो थोड़ा सा हायर है, तो इसीलिए आप मे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप छोटे से परमिशन ले रहे, छोटे व्यक्ति से, तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन आई कम इन या कैन आई कम इन साइड या कैन आई गो आउट। लेकिन जो मे है वो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल है कैन के कॉम्परेटिवली, तो मे आई गो आउट सर, इस तरीके से। अगला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को दर्शाने के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल है, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकता है या हो सकती है, तो अनिश्चितता है, यह संभावना भी है। इट मे बी ट्रू, यह सत्य हो भी सकता है, तो अगेन संभावना है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा टू एक्सप्रेस विश, इंटेंशन और प्रेयर, मन के अभिलाषा, इच्छा, प्रार्थना को प्रकट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। या मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पर्पस ऑफ वर्क, कार्य के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए। तो यहां पे हम देखेंगे, यू स्टडी सो दैट यू मे सक्सेस, आप पढ़ते हो ताकि आप सफल हो सको, तो कार्य का उद्देश्य यहां पे दिखाया जा रहा है। अगला है शी ईट्स, वह खाती है, सो दैट शी मे लीव, वो खाती है क्योंकि वह जीवित रह सके, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस रिस्पेक्टफुल ऑफर, अवसर देना है, मौका देना है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल वे में, ये ध्यान रखेंगे, रिस्पेक्टफुल वे में हमें ऑफर देना है, जैसे अवसर, मौका प्रदान करने। एग्जाम्पल से समझेंगे, मे आई हेल्प यू, अक्सर आप किसी भी हेल्प डेस्क पे ये लिखा देखते हैं, मे आई हेल्प यू, तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल वे में ये कहा जाता है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मे आई ड्रॉप यू, तो ये भी रिस्पेक्टफुल वे में है। नेक्स्ट हमारा मोडाल्स है माइट। अब मैं बात करूंगा माइट और मस्ट के बारे में, तो शुरू करते हैं माइट से। माइट का मतलब होता है शायद, ये होता है पास्ट ऑफ मे, मे का पास्ट। पहला एक्सप्रेशन देखेंगे, टू एक्सप्रेस इन पास्ट ऑफ मे के पास्ट के तौर पे, मे के भूतकाल को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, गोलू सेड दैट, गोलू ने कहा, दैट ही माइट चेंज हिज माइंड, शायद वह अपना मस्तिष्क या अपना विचार बदल ले, ऐसा शायद हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टू एक्सप्रेस डाउटफुल सजेशन, संशयपूर्ण सुझाव के लिए, यानी कि ऐसा सजेशन जिसमें हम खुद डाउट में है। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, यू माइट ट्राई अगेन, तुम्हें दोबारा से कोशिश करना चाहिए। तो ये सुझाव तो है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ऐसा करने से वो काम हो जाए, तो इसीलिए इस सुझाव में संशय है, शक की गुंजाइश है। शी माइट मैरी वंस अगेन, उसे एक बार पुनः विवाह करना चाहिए, क्या पता इस बार कामयाब हो जाए। तो ये जो सजेशन है ये अपने आप में संशयपूर्ण है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना को प्रकट करने के लिए। द फोन माइट बी इन माई बैग,
फोन शायद मेरे बैग में हो, तो संभावना है। ही माइट गो देयर, शायद वह वहां जाए, तो ये भी संभावना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मस्ट, जिसका मतलब होता है चाहिए ही चाहिए, अति आवश्यक। मीन्स इसमें जो है मस्ट में एक तरीके से कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, किसी भी काम को करने के लिए आप बाध्य हैं। पहला एक्सप्रेशन लेंगे टू एक्सप्रेस कंपल्सन, बाध्यता को प्रकट करने के लिए। एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, या कोई पेशेंट है, पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बाध्यता है, उसकी मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मींस मस्ट में कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है नियर बाय। एक और एग्जांपल लेंगे, शी मस्ट ड्राइव इन हर लेन, उसे अपने ही लेन में गाड़ी चलानी चाहिए, अगर वह दूसरों के लेन में जाएगी तो और कोई चांस नहीं है हादसा के सिवाय, तो इसीलिए मस्ट को बाध्यता के तौर पर लिया जाता है। सेकेंड एक्सप्रेशन है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प को प्रकट करने के लिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, तो एक दृढ़ संकल्प के द्वारा दिखाया जा रहा है। शी मस्ट बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए, तो ये भी दृढ़ संकल्प है। लास्ट इसका एक्सप्रेशन है टू एक्सप्रेस कंक्लूजन, निष्कर्ष को दिखाने के लिए। तो एग्जाम्पल समझेंगे, ही मस्ट बी अ थीफ, शायद वह जरूर चोर रहा होगा या चोर होगा, तो कंक्लूजन पे आ गए हम, सीधा सीधा कंक्लूजन पे आ गए। शी मस्ट बी एन एंजल, वह एक एंजल रही होगी, दूत रही होगी, है ना। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, वहां कोई ना कोई कंफ्यूजन रहा होगा। तो बात करेंगे अब हम अगले मोडाल्स के बारे में। अगला है हमारा विल और वुड, तो बात करेंगे विल के बारे में। तो विल का अर्थ होता है गा, गे, गी, लेकिन मीनिंग के ऊपर नहीं जाना है, एक्सप्रेशन मेन चीज है। तो पहला एक्सप्रेशन देखेंगे, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस, भविष्य काल को दर्शाने के लिए, लेकिन किसके साथ, सेकेंड पर्सन, द्वितीय अथवा तृतीय व्यक्ति के साथ, ये ध्यान रहे। एग्जाम्पल लेंगे, शी विल गो टू मुंबई, वह मुंबई जाएगी ऑन टुमारो, तो यहाँ पे शी जो है वो सेकेंड पर्सन है। दे विल रिटर्न सून, वे लोग जल्दी आ जाएंगे, तो ये भी सेकेंड पर्सन है, और मे बी थर्ड पर्सन। अब बात करेंगे टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और श्योरिटी विद फर्स्ट पर्सन, अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो चीज सर्टेन हो जाए, निश्चित हो जाए, श्योर हो जाए, तो हम विल का, आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल डू और डाई, मैं करूंगा अथवा मरूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन आई के साथ विल का तभी आप प्रयोग करिएगा जब वो चीजें सर्टेन हो जाए, निश्चित हो जाए। टू एक्सप्रेस ऑफर, ऑफर के लिए अथवा इन्विटेशन या रिक्वेस्ट आदि के लिए, निमंत्रण, आग्रह, अवसर को प्रकट करने के। जैसे विल यू कम विद अस, तो ये क्या है, निमंत्रण है। विल यू टेक टी, तो ये क्या है, ऑफर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वुड, सका अथवा पाया। एक मीनिंग और इसका हो सकता है या, ई, ए, होगा, होगी, होगी। तो देखिए, टू एक्सप्रेस पास्ट ऑफ विल, विल के पास्ट के तौर पे, जैसे विल के भूत के रूप में, तो शी वुड नॉट कम, वह नहीं आ सकी या नहीं आ पाई। आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। सेकेंड है पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए, विनम्र निवेदन अथवा विनम्र प्रश्न के लिए। जैसे वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या तुम कृपया करके मेरी बात सुनोगे, तो ये विनम्र निवेदन है। वुड यू प्लीज होल्ड द लाइन, तो क्या आप लाइन होल्ड करोगे, तो ये भी एक विनम्र प्रश्न है। थर्ड जो एक्सप्रेशन है, टू बी इन प्लेस ऑफ समथिंग, किसी वस्तु अथवा किसी सिचुएशन की जगह पर होना, किसी अवस्था अथवा स्थान की जगह पर होना। जैसे वुड दैट आई वर किंग, यदि मैं एक राजा होता तो इस तरीके से। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई टू हर, मैं उसके वहां तक उड़कर चला जाता या उसके तक उड़कर चला जाता। लास्ट है इसका एक्सप्रेशन प्रोबेबिलिटी, संभावना को दर्शाने के लिए, और टू गेस समथिंग, किसी चीज का आकलन करने के लिए अथवा अंदाजा लगाने के लिए। जैसे शी वुड बी हर मदर, वह उसकी मां होगी या रही होगी। दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, वो संभव नहीं हुआ होगा या नहीं रहा होगा। तो बात करेंगे अब हम अगले मोडाल्स के बारे में। बात करेंगे शैल और शुड के बारे में। तो शैल का मतलब होता है गा, गे, गी, और ये आता है आई और वी के साथ। मीनिंग के ऊपर फिर एक बार नहीं जाना है, हमें एक्सप्रेशन को चेक करना है। तो चलिए पहला एक्सप्रेशन देखते हैं, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस, भविष्य काल को दर्शाने के लिए, लेकिन सिर्फ आई और वी के केस में। भविष्य काल को दर्शाने के लिए लेकिन आई और वी के केस में। एग्जाम्पल देखेंगे, आई शैल गो टू टुमारो, मैं कल जाऊंगा। वी शैल वर्क, हम काम करेंगे। तो ये सारे भविष्य काल में है और आई के साथ इस्तेमाल हो रहा है, आई अथवा वी। अगला एक्सप्रेशन देख लेते हैं, टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, निश्चितता को प्रकट करने के लिए, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भविष्य काल में। तो यहां देखते हैं एग्जाम्पल, यू शुड डू इट, तुम्हें यह करना चाहिए, सेकेंड पर्सन है। यू शैल डू इट। अगला एग्जाम्पल है, ही शैल गो टू सिनेमा, उसे वह सिनेमा जाएगा। तो इस तरीके से ये भी थर्ड पर्सन में अथवा सेकेंड पर्सन में ले सकते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन है टू एक्सप्रेस ऑफर,
ऑफर को प्रकट करने के लिए। तो ऑफर प्रकट करें तो उसमें दिखेगा शैल वी गो फॉर सिनेमा, क्या हम सिनेमा के लिए जा सकते हैं। तो एक प्रश्न का सेंस है, एक पूछने का भाव है कि क्या हम सिनेमा के लिए जा सकते हैं, तो ऑफर भी कह सकते हैं। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं दरवाजा खोलूं, तो ये भी एक ऑफर का सेंस है अथवा कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने का सेंस है। अब हम बात करेंगे शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, पास्ट ऑफ शैल है। पहला एक्सप्रेशन देखेंगे टू एक्सप्रेस मोरालिटी, ये इसका सबसे मेन यूज है, सबसे कह सकते हैं ना की बेस्ड जो है ना शुड का सबसे मेन यूजेस है, सबसे मेन इस्तेमाल इसका यही है। तो मोरालिटी और ड्यूटी, नैतिकता अथवा कर्तव्य को प्रकट करने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो ड्यूटी यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पे नैतिकता मोरालिटी की बात आ रही है, अच्छाई की बात आ रही है, सद्गुण की बात आ रही है। जैसे यू शुड ओबे योर टीचर्स, तो अगेन ये सद्गुण की बात है, अच्छाई की बात है। सेकेंड एक्सप्रेशन देखेंगे टू एक्सप्रेस सजेशन और कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन, सजेशन और इंस्ट्रक्शन को देने के लिए, सलाह निर्देश या कोई विचार विमर्श करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए या डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, तो ये विचार भी है, सलाह भी है। यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो निर्देश कह सकते हैं अथवा सलाह भी कह सकते हैं। लास्ट एक्सप्रेशन है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए। इट शुड रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, एक संभावना की अभिव्यक्ति के सेंस में। वी शुड विन द गेम, हमें गेम या हमें गेम जीतना चाहिए, हमें खेल जीतना चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना की अभिव्यक्ति के सेंस में। अब हम बात करेंगे अगले मोडाल्स के बारे में। अगला है हमारा डेयर। तो बात करेंगे डेयर का मतलब होता है हिम्मत अथवा साहस, हिम्मत और साहस को दर्शाने के लिए, यानी कि टू एक्सप्रेस करेज, करेज को, हिम्मत को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे आई डेयर टू गो इन डार्क, मैं अंधेरे में जाने की हिम्मत करता हूं, तो साहस को दर्शाया जा रहा है। शी डेयर टू फाइट विद एनीवन, वह किसी से भी लड़ने की हिम्मत करती है, तो अगेन करेज की बात आ रही है। वी डेयर टू टेक चैलेंज, हम चैलेंज, चुनौती को स्वीकार करते हैं, तो हिम्मत की बात आ रही है। डेयर शी अपोज हर फादर, क्या वह अपने पिता को का विरोध कर पाती है या कर सकती है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगेन हिम्मत की बात आ रही है। बात करेंगे नीड, आवश्यकता, जरूरत, तो ये नेसेसिटी को दर्शाता है, जरूरत को दर्शाता है। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारे सहायता की जरूरत है, या शी नीड्स हर हेल्प, ही नीड्स हिज हेल्प, इस तरीके से। शी नीड मोर मनी, उसे और पैसे की जरूरत है। ही नीड्स सम टाइम, उसे और समय की जरूरत है। तो बेसिकली ये जरूरत अथवा आवश्यकता को प्रकट करने के लिए होता है। बात करेंगे आउट टू के बारे में, चाहिए, काफी सिमिलर है ये, शुड से मिलता जुलता, थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता को दर्शाने के लिए। वी आउट टू हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, नैतिकता है भाई, अच्छी बात है, मदद कीजिए। अगला है पुलिस आउट नॉट टू टेक ब्राइब, पुलिस वालों को रिश्वत नहीं लेना चाहिए, नैतिक तौर पर अच्छी बात है। अगला है हमारा टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है ये हमारा टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ही आउट टू बी हियर बाय नाउ, उसे अब तक यहां होना चाहिए था, ऐसी होने की संभावना है। जैसे द ट्रेन शुड बी, द ट्रेन आउट टू बी हियर बाय नाउ, या द ट्रेन आउट टू बी एट पटना स्टेशन बाय टुमारो, तो ऐसा क्या है, संभावना के लिए। अब बात करेंगे यूज टू, तो यूज टू पास्ट हैबिट के लिए होता है, जिसमें आता है ता था, ती थी, ते थे, बेसिकली पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदतों को दर्शाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे ही यूज्ड टू रन एवरी डे, वह प्रतिदिन दौड़ा करता था। या शी यूज्ड टू गो टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन विद्यालय जाया करती थी। शी यूज्ड टू ईट चॉकलेट, वह चॉकलेट खाया करती थी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें पास्ट हैबिट के लिए आ जाता है। अब मैं वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, और इसे खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही और भी नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। जब तक आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ऑल द बेस्ट।